हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व सर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपके एक प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक पेपर है स्टैटिस्टिक्स का जो कि उन्हें प्रोवाइड नहीं हो रहा था, कहीं से मिल नहीं रहा था, तो बच्चे कह रहे थे कि आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज हम इसी पेपर को ले आए हैं। ये BSc 5th सेमेस्टर का पेपर है जो कि स्टैटिस्टिक्स का है और 2023 का पेपर है, पिछले साल का। और इसका जो टाइटल है वो है मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स। ठीक है, ये आपका पेपर है, मां शाकंभरी का पेपर है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आई हुई थी। कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। देखिए, ये थोड़ा सा फेड है क्योंकि ये क्वालिटी इसकी थोड़ी अच्छी नहीं थी, बल्कि मैं आपको बताते जाऊंगा हर चीज़। ठीक है, आपको पता ही है कि पहला जो पोर्शन होता है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। इसकी जो ये PDF है ये थोड़ी सी ऊपर नीचे है। ठीक है, मैं इसमें आपको फिर भी बताते जाऊंगा। देखो, पहले आपके वो 5 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के हैं वो ये रहे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा आपका क्वेश्चन है 2 मैट्रिक्स दे दिया आपको अलग अलग AB, और उसका बस डायरेक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया है, AB पूछ लिया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दोनों के टेस्ट के बीच में उसने पूछ लिया है। अब ये 5th क्वेश्चन इसका यहाँ पर है, ये आपका 5th क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। ठीक है, बायवेरिएट मतलब कि आपका द्विचर होते हैं 2, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, 5th क्वेश्चन ये है, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाना। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपने लिए। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कौन से क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आते हैं ये 15 मार्क्स और 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जो कि ऊपर हैं। 2 सेकंड, 9, 10, 11, 12, 13, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में आपको कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। और 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका 5, 6, 7, 8, ये 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखते हैं, 5, 12, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 6, 7, 8। ये आपके जो 6, 7, 8 है इसमें से आपको एक करना है। ठीक है, कितना करना है? एक क्वेश्चन करना है 6, 7, 8 में से। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन जो है ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है जो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामेट्रिक और मेथड ओवर पैरामेट्रिक मेथड। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं। 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि ऊपर है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, ये रहे आपके, देखो ये आपका 6th, 7th है और ये आपका 8th है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद आपका 15 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 5 क्वेश्चन है और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं। दिखाते हैं 9th क्वेश्चन ये रहा। ये थोड़ा सा फेड है, मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको दिख जाएगा, क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए दे रखा है 4x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि साइन टेस्ट से दिया गया है। ठीक है, एक टेस्ट होता है चिन्ह करके हिंदी में बोलते हैं, तो साइन टेस्ट से दिया गया है, उसकी एजम्पशंस मेड करनी है क्लियरली। तो ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 10th के बाद आता है 11th क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ देखा था। 11th क्वेश्चन ये रहा। 11th क्वेश्चन को आपको पूरी कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और पूरी कंडीशन देके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू जो आपको गिवन डाटा किया गया है। ठीक है, फाइंड P करना है वो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 11th क्वेश्चन है। और ये आपका 12th क्वेश्चन है जो कि मल्टी कोरिलेशन कोफिशिएंट से है क्वेश्चन। ये 3 वेरिएट के बीच में है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका पूरा 12। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका 11th क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका
12th क्वेश्चन है पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा। और एक क्वेश्चन और होगा 13 क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन, 13वें नंबर का क्वेश्चन ये है। अगर ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। डिस्कस मीडियन टेस्ट फॉर टेस्टिंग व्हेन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स डिफरेंट इन द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की केंद्रीय प्रतिवृत्ति की भिन्नता की जांच के लिए माध्यिका परीक्षण की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपका ये 13 क्वेश्चन है। इन जो मैंने क्वेश्चन बताया 9 से लेके 13 तक, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। डिस्कस मीडियन टेस्ट फॉर द टेस्टिंग व्हेन टू इंडिपेंडेंट सैंपल डिफरेंट इन द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये आपका स्टेटिस्टिक्स का पेपर था। जो जिन बच्चों को ये चाहिए था पेपर, तो वो यहाँ से देखकर अपनी तैयारी कर लेना पेपर से पहले ही। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए।